कटरीना को लेकर सलमान का पॉसेसिव बिहेवियर आया नजर। कटरीना के ड्रेस को लेकर सलमान हुए कॉन्शियस। SRK कहां नजर आए बहुत ही खराब मूड में। FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 की शाम को कटरीना ने बनाया सुपर स्पेशल। कटरीना कैफ की ड्रेस को लेकर सलमान खान हुए पॉसेसिव। एक पब्लिक इवेंट पर सलमान ने कई बार कटरीना से उनकी ड्रेस को एडजस्ट करने के लिए कहा। आखिर कटरीना की शॉर्ट ड्रेस से क्यों हो रहे थे सलमान कॉन्शियस? लेट्स फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। सलमान खान कटरीना की ड्रेस को लेकर कितने पॉसेसिव हैं, ये आया पब्लिकली नजर। एक इवेंट पर दिखी कटरीना विद सलमान एंड आलिया भट्ट। अब जरा यहाँ कटरीना की ऑरेंज फिटेड ड्रेस को देखिए, जो कि एक परफेक्ट स्टाइलिश ड्रेस लग रही है। लेकिन न जाने क्यों कटरीना की इस ड्रेस को लेकर सलमान कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव थे। तभी तो कई बार कटरीना को उन्होंने उनकी ड्रेस को ठीक करने के लिए कहा। पहले स्टेज पर आते ही सलमान ने आलिया से कहा कि वो कटरीना से उनकी ड्रेस को पुल डाउन करने को कहें, और आलिया ने सलमान की बात मानते हुए कटरीना को उनकी ड्रेस पुल करने को कहा भी। जिसके बाद कटरीना अपनी ड्रेस को एडजस्ट करते हुए चेयर पर बैठ गईं। लेकिन फिर भी कटरीना की ड्रेस को लेकर सलमान सैटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने उन्हें इशारे में फिर एक बार कटरीना को उनकी ड्रेस एडजस्ट करने को कहा, पर इस बार नेक की तरफ से। सलमान का इशारा मिलते ही कटरीना ने अपनी सीट घुमाई और फिर अपनी ड्रेस को एडजस्ट किया। इसके बाद तो जैसे कटरीना पूरे टाइम अपनी ड्रेस को लेकर कॉन्शियस ही रही। बार बार कभी वो अपने आउटफिट को ऊपर खींच रही थी तो कभी नीचे की तरफ पुल कर रही थी। यही नहीं, पूरे इवेंट के दौरान कटरीना का हाथ उनकी ड्रेस पर ही रहा और सलमान का ध्यान कटरीना पर। वैसे यहाँ सलमान ने कटरीना से ये भी कहा कि वो उन्हें उनके बर्थडे पर इनवाइट जरूर करें। Basically the whole globe is going to be celebrating your birthday, right, Katrina? I'm hoping. That's kind of the plan. Invite me. रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद सलमान के साथ जब से कटरीना ने टाइगर जिंदा है की शूटिंग शुरू की है, तब से कटरीना को लेकर सलमान बहुत पॉसेसिव हो गए हैं। पसंदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। तुषार कपूर के बेबी बॉय लक्ष्य हो गए हैं 1 year old और इसी खुशी में तुषार ने थ्रो की एक पार्टी। लेकिन तुषार की बेबी के बर्थडे बैश की सारी लाइमलाइट थी किसी और ही स्टार किड पर। तुषार कपूर ने अपने बेटे लक्ष्य के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रखी पार्टी। लेकिन इस बर्थडे पार्टी की सारी लाइमलाइट रही किसी और पर, और वो है ये पटौदी प्रिंस छोटे नवाब तैमूर अली खान। बेबी तैमूर जब मॉमी करीना के साथ लक्ष्य कपूर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने पहुंचे तो सबकी निगाहें सिर्फ तैमूर पर ही रुक गईं। हर कैमरा क्यूट तैमूर को क्लिक करने लगा। मॉमी करीना की गोद में बेबी तैमूर कैमरास की तरफ देख रहे थे और मॉमी डियर की हेल्प से उन्होंने कैमरा को वेव भी किया। वैसे बेबी तैमूर ने सिर्फ लक्ष्य कपूर की पार्टी की ही नहीं, देखा जाए तो मॉमी करीना से भी लाइमलाइट छीन कर अपने नाम कर ली। हालांकि इस पार्टी में करण जौहर के बेबीज को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो काफी छोटे हैं, इसीलिए इस पार्टी में डैडी डियर के साथ नहीं आए नजर। वैसे इस पार्टी से पहले तो खुद तुषार भी श्योर नहीं थे कि बेबो और उनका बेबी इस पार्टी में आएंगे। पार्टी से पहले तुषार ने कहा था, Karan's babies are too small so they cannot attend. They are just a few months old, but Kareena is invited. I don't know though if she is going to make it or not. Taimur is only 6 months old, so she had told me she will see how it goes. With such a small child, they don't want to exert him. All in all, इस पार्टी की सारी लाइमलाइट रही बेबी तैमूर अली खान पटौदी के नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
हमेशा कूल मूड में नजर आने वाले शाहरुख खान दिखे बिगड़े मूड में, और इस खराब मूड की वजह थी शाहरुख की डेथ रूमर्स। शाहरुख के डेथ रूमर्स ने कर दिया एसआरके को अपसेट। हमेशा कूल रहने वाले शाहरुख खान दिखे बैड मूड में। मीडिया से हर इशू पर अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करने वाले एसआरके ने मीडिया को किया अवॉइड। आखिर एसआरके के इस बैड मूड की क्या वजह है? आपको बता दें कि बादशाह खान को प्लैनेट बॉलीवुड के कैमरा ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया मुंबई के एक स्टूडियो के बाहर। लेकिन खास बात ये रही कि हमेशा मीडिया से मस्ती मजाक करने वाले और बड़े ही कूल अंदाज में इंटरैक्ट करने वाले एसआरके से जब प्लैनेट बॉलीवुड की रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की तो बिना बात किए ही वो निकल गए। यहाँ तक कि उनकी मैनेजर एंड बॉडीगार्ड्स ने भी प्लैनेट बॉलीवुड की रिपोर्टर से सवाल ना पूछने के लिए कहा। और जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछने की कोशिश की तो एसआरके की टीम ने पूरी कोशिश की रिपोर्टर को रोकने की। शाहरुख खान के इस बैड मूड को देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए और उनके इस बिहेवियर का रीजन जानने की कोशिश करने लगे। वैसे शाहरुख रिसेंटली आ गए थे सुर्खियों में जब एक यूरोपियन न्यूज नेटवर्क एल पा टीवी ने एसआरके के प्राइवेट जेट के क्रैश होने की न्यूज दिखाते हुए उनके डेथ की होक्स न्यूज चला दी थी, जिसके बाद हर तरफ यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मुंबई पुलिस भी इस होक्स की वजह से परेशान हो गई, जबकि एसआरके सही सलामत अपनी फिल्म की मुंबई में कर रहे थे शूटिंग। और अब एसआरके के इस बैड मूड को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद अपने डेथ के होक्स न्यूज की वजह से हो परेशान और इसीलिए बिना बात किए जाना ही उन्होंने बेहतर समझा। फजोती सिंह, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट से कटरीना ने कहा कि सलमान है सिर्फ उनके। हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप रहने वाली कटरीना ने ओपनली सलमान के लिए दिखाई अपनी पॉसेसिवनेस। सलमान खान की कटरीना के लिए पॉसेसिवनेस आपको प्लैनेट बॉलीवुड दिखा चुका है, लेकिन अब बारी है सलमान के लिए कटरीना की पॉसेसिवनेस दिखाने की। सलमान जितने कटरीना के क्लोज हैं, कटरीना भी उतनी ही सलमान के करीब है। इसीलिए तो सबके सामने कटरीना ने आलिया से कहा कि सलमान उनके हैं और सलमान को वो उनके लिए ही छोड़ दें। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान आलिया से पूछा गया कि क्या वो सलमान के साथ काम करेंगी, तो इस पर आलिया ने कहा कि वो तो सलमान के साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन ये सलमान पर डिपेंड करता है कि वो उनके साथ काम करेंगे या नहीं। ऐसे में आलिया अपना जवाब पूरा कर ही रही थी कि तभी कटरीना ने आलिया को इंटरप्ट करते हुए कहा, प्लीज सलमान को मेरे लिए छोड़ दो, तुम वरुण को रखो। मतलब किसी और एक्ट्रेस के मुंह से कटरीना सलमान का नाम भी नहीं सुनना पसंद करती हैं। एक ही दिन में हुए दो अलग अलग इवेंट्स पर जाने अनजाने सलमान और कटरीना ने एक दूसरे के लिए अपनी नजदीकी बिना कुछ कहे ही बयां कर दी। रणबीर से ब्रेकअप के बाद जब से कटरीना ने सलमान के साथ टाइगर जिंदा है में काम करना शुरू किया है, तब से सलमान और उनकी क्लोजनेस की खबरें न सिर्फ आई हैं, बल्कि रह रह कर सबको दिखी भी हैं। ऐसे में सलमान कटरीना की क्लोजनेस और बॉन्डिंग की न्यूज जितनी तेजी से फैल रही है, उतनी ही तेजी से यूलिया और सलमान के रोमांस की न्यूज दम तोड़ रही है। हालांकि सलमान यूलिया के बीच प्रॉब्लम की फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, लेकिन कोई स्पेशल कनेक्शन भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। फजोती सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान से दोस्ती के लिए विवेक ओबरॉय कर रहे हैं पूरी कोशिश। एक बार फिर सलमान की तारीफों के पुल बांधते दिखे विवेक। क्यों सलमान की उन्हें आ रही है इतनी याद? लेट्स हैव अ लुक। विवेक ओबरॉय ने एक बार फिर की सलमान खान की तारीफ। मैं चाहूंगा, दिल से शुभेच्छा देता हूं ट्यूबलाइट को।
विवेक ने सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के लिए कही बड़ी बात। दिल से शुभेच्छा देता हूँ ट्यूबलाइट को और उनके पूरी टीम को कि वो बाहुबली के रिकॉर्ड्स भी पार कर ले। ट्यूबलाइट के बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने तक की बात कह दी विवेक ने। दिल से शुभेच्छा देता हूँ ट्यूबलाइट को और उनके पूरी टीम को कि वो बाहुबली के रिकॉर्ड्स भी पार कर ले। विवेक ने सलमान के आगे दोस्ती का एक बार फिर भेजा पैगाम। विवेक बार बार कर रहे हैं सलमान से दोस्ती की कोशिश। मैं चाहूँगा, दिल से शुभेच्छा देता हूँ ट्यूबलाइट को और उनके पूरी टीम को कि वो बाहुबली के रिकॉर्ड्स भी पार कर ले और आगे जाए और बहुत बड़ी सुपरहिट बने और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम और पूरे विश्व में रोशन करे। क्या सलमान करेंगे विवेक की दोस्ती को एक्सेप्ट? विवेक ओबरॉय और सलमान खान की दुश्मनी तो जग जाहिर है, लेकिन इस दुश्मनी को काफी लंबा वक्त हो चुका है। विवेक ओबरॉय कई मर्तबा सलमान से दोस्ती की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन सलमान ने अब तक किया है विवेक को सिर्फ अवॉइड। रिसेंटली हमने विवेक को स्पॉट किया एक अवार्ड फंक्शन पर, जहां प्लैनेट बॉलीवुड से एक बात करते हुए विवेक ने न सिर्फ सलमान की तारीफ की, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के लिए कह दी बड़ी बात। मैं चाहूँगा, दिल से शुभेच्छा देता हूँ ट्यूबलाइट को और उनके पूरी टीम को कि वो बाहुबली के रिकॉर्ड्स भी पार कर ले और आगे जाए और बहुत बड़ी सुपरहिट बने और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम और पूरे विश्व में रोशन करे। इसके पहले भी हाल ही में विवेक ने सलमान के बारे में कई बार मीडिया से की है बात और भेजा अपने दोस्ती का पैगाम। अगर पब्लिक प्लेस में अगर आपको कभी किसी ने कहा कि अरे पुलिस का किरदार तो वो ट्यूबलाइट वाला ज़्यादा अच्छा करता है, तब क्या टेक होगा? तब क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट होता है उस समय आपका? क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? क्या विचार आएगा? बोलूँगा बहुत अच्छा करता है और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊँगा। विवेक, हम उम्मीद करते हैं कि प्लैनेट बॉलीवुड के जरिए सलमान तक आपकी दोस्ती का ये पैगाम जरूर पहुंच जाएगा एंड होप वो इस पर एक बार सोचें जरूर। फॉर जूही सचदेव, ज़ूम, मुंबई। एक इवेंट पर पहुंचे सलमान, कटरीना और आलिया, लेकिन यहाँ सलमान के लिए कटरीना के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि पूरे इवेंट में कटरीना से नजरें हटा ही नहीं पाए सलमान। ऐसे में आलिया फील करने लगी लेफ्ट आउट। क्या सलमान ने फील कराया आलिया को अनकंफर्टेबल? कटरीना को प्रेज करते हुए सलमान भूल गए आलिया को। सलमान के इस बिहेवियर से बढ़ी आलिया की ऑकवर्डनेस। रिसेंटली सलमान, कटरीना और आलिया नजर आए एक अवार्ड शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस इवेंट में एक्स लवर्स सलमान और कटरीना ने खूब एंजॉय की एक दूसरे की कंपनी। इवेंट में सलमान ने की कटरीना की जमकर तारीफ। कहीं न कहीं उनका मेन अटेंशन सिर्फ कटरीना पर ही था, जिसके चलते शायद सलमान ये भूल भी गए कि उन दोनों के अलावा वहाँ मौजूद है आलिया भी। आलिया भट्ट को इस इवेंट में कर दिया गया पूरी तरह से साइडलाइन, क्योंकि सलमान वहाँ पर कर रहे थे कटरीना की कुछ ज्यादा ही तारीफ। जब इवेंट में कटरीना से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, तो कटरीना का जवाब पूरा होने से पहले ही सलमान ने उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, लेकिन बाद में जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके साथ वहाँ आलिया भी है मौजूद, तो उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए आगे कहा कि Please, I'm terrible. सलमान के इस बिहेवियर से आलिया दिखी काफी अनकंफर्टेबल। अब सलमान भले ही बात को संभालने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पूरे इवेंट में सलमान की नजरें टिकी थीं सिर्फ कटरीना पर। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। FVB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 के टॉप 30 कंटेस्टेंट्स को कल पूरी दुनिया के सामने किया गया इंट्रोड्यूस और खुद कटरीना कैफ पहुंची देश के 30 डिफरेंट स्टेट से आई कंटेस्टेंट्स को कांग्रेचुलेट करने। टेक अ लुक। FVB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 की शाम रही स्टार स्टार्टेड।
इंडिया के 30 स्टेट्स फाइनलिस्ट को कल पूरी दुनिया से करवाया गया इंट्रोड्यूस और खुद कटरीना मिस इंडिया 2017 की कंटेस्टेंट्स को एनकरेज करने पहुंची। कटरीना कैफ ने यहां पहुंचते ही सबसे पहले सभी 30 कंटेस्टेंट्स को कंग्रेचुलेट किया। Wonderful to be here along with Mr. Jain after some time, and all my congratulations firstly and most importantly to the amazing contestants. साथ ही कटरीना ने कंटेस्टेंट्स को अपनी ड्रीम्स अचीव करने की दी एडवाइस। All I'd like to say is, I mean, even though of course there has to be a winner, I think you all should just follow your dreams. Never let anyone put you down or tell you cannot do something. Whether you're the winner here or later, eventually, if you just keep believing in what you want, you will find that and you will achieve it. Believe in yourself and you will be in the best hands, of course, here with the Times Group and this amazing event. So I wish you guys all the success and lots of luck and lots of love to you all. FBB Colors Femina Miss India कई कंटेस्टेंट्स के लिए होता है उनका टिकट टू बॉलीवुड। ऐसे में कटरीना ने कंटेस्टेंट्स को दी बॉलीवुड में एंट्री की कुछ खास टिप्स। Be clear about what you want to do. Make sure you have your plan in place and just stick to that. I think just follow. Try to see a vision. Try to see a clear vision of what you want to achieve, and try and just stick to that vision and don't let anyone come in your way. Be genuine and be genuine to your art, be genuine to your craft and work as hard as you can. साथ ही कटरीना ने ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ जोन की मेंटोर्स वलूशा डिसूजा, पार्वती ओमानाकुट्टन, दीपानिता शर्मा और नेहा धूपिया के साथ भी किया इंटरैक्ट। कटरीना कैफ से मिलकर FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 की टॉप 30 कंटेस्टेंट्स नजर आई सुपर एक्साइटेड। कटरीना के अलावा स्टार स्टार्डेड पार्टी में शामिल हुई कियारा आडवाणी, प्राची देसाई, उर्वशी राउटेला और जितेश ठाकुर। FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 की अभी तो ये शुरुआत है। प्लैनेट बॉलीवुड पर इस ग्रैंड इवेंट की हर एक डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एक्सक्लूसिवली। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। फाइनली रणबीर के साथ फिल्म प्रमोट करने को कटरीना हुई तैयार। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन को सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान के घर के बाहर किया गया स्पॉट। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.